आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? देखो, कैपेसिटेंस होती है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। और एप्सिलॉन मैं मान लेता हूँ डाइलेक्ट्रिक कोई अगर उनके बीच में डाला हुआ है तो कैपेसिटेंस किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे और जिस मीडियम में उसको रखा गया उस पे, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि सारे के सारे जो कैपेसिटर्स है उनका ना एरिया चेंज हो रहा है, एरिया भी सेम है, डिस्टेंस भी दोनों प्लेट्स के बीच की सेम है और मीडियम में भी सेम में रखा गया है, ठीक है। यहाँ से ये चीज हमें पता चल जाती है। अब फाइंड क्या करनी है? कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, फिगर ए में और फिगर बी में। तो पहले फिगर ए को ले लेते हैं, ठीक है, फिर फिगर बी को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं देखो, अगर ए पॉइंट की बात करूं, ये पूरे सर्किट का कोई पार्ट मान लेता हूं, ये बहुत बड़ा सर्किट होगा कोई, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर इसका पोटेंशियल VA है तो देखो, ये सेम वायर है, सेम वायर है, सेम वायर है, इसका पोटेंशियल भी VA ही होगा। इसका पोटेंशियल अगर VB मान रहा हूं तो ये सेम वायर है, सेम वायर के अलोंग तो पोटेंशियल सेम ही रहता है, ये VB होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं भाई पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब A और B के बीच में क्या है? अपना एक कैपेसिटर लग रहा है C1, तो लगा दिया भाई C1, ठीक है। ये हो गया A और B के बीच में। अब B और A के बीच में C2 लग रहा है, B और A के बीच में C2 लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब A और B के बीच में C3 लग रहा है, तो A और B के बीच में C3 लग रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया सर्किट अपना? ये C3, ये C2, C1 और ये C2, ठीक है। तो C1, C2, C3 तीनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं? अपने सीधे जुड़ जाते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, ठीक है। ये हो गया इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं B फिगर के लिए, ये फिगर B है, ठीक है। देखो, ये पॉइंट अगर A है, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट B है तो इससे जुड़ा हुआ कोई और पॉइंट नहीं है। लेकिन ये पॉइंट जो है इसको मैं C मान सकता हूं और ये पॉइंट जो है इसको मैं D मान सकता हूं, ठीक है। तो A और B के बीच में यहाँ A पॉइंट अगर है और यहाँ B पॉइंट अगर है, A और B के अक्रॉस निकालनी है ना, तो उनको तो एंड में रखूंगा। उसके बीच में कहीं दो पॉइंट मान लेता हूं मैं C और D। तो ये मान लेता हूं C और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं D, ठीक है। अब देखो कैसे कैपेसिटर जोड़ने हैं। A और D के बीच में C है, तो A और D के बीच में मैंने जोड़ दिया C, ठीक है, ये हो गया अपना C। और A और C के बीच में भी एक कैपेसिटर है C, तो A और C के बीच में भी एक कैपेसिटर है C, ठीक है। अब C और D के बीच में एक कैपेसिटर है, यानी कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। और सिमिलरली C और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो C और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है, इस तरह से, ठीक है। अब B और D के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो B और D के बीच में भी एक कैपेसिटर आएगा, ठीक है। अब देखो, इनकी कैपेसिटेंस क्या है? C, 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 C एंड C है, ठीक है। ये स्मॉल c पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये सारी कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, तो जब भी 5 कैपेसिटर मेरे पास आएंगे या 6 आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, या ज्यादा कैपेसिटर आएंगे, 5 और मोर देन 5 कैपेसिटर आ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? हमेशा व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक करूंगा। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा कुछ ये कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये क्रॉस बन रहा है ना, ये क्रॉस किससे होते हुए जा रहा है? इस वाले कैपेसिटर से। इस कैपेसिटर का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे करंट, इससे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो देखो, यहाँ पे ये आ रहा है C इंटू सी, C², और इन दोनों का भी आ रहा है C इंटू सी, क्या आ रहा है? C²। तो दोनों क्या है? बराबर है, C² = C²। इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन है तो बीच वाले में तो बिल्कुल भी करंट नहीं, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब 2 ये बच गए और 2 ये बच गए, ठीक है। अब ये बच कैसे गए? 2-2, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। तो ऊपर वाला सर्किट जो बचेगा वो ऐसे बच जाएगा C एंड C, ठीक है। और नीचे वाला जो सर्किट बचेगा वो ऐसे बच जाएगा C एंड C, ठीक है। ये हो गया अपना B पॉइंट, ये हो गया अपना A पॉइंट। और B के अक्रॉस मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, C, C, C एंड C। अब ऊपर वाले दोनों C किस में है? ऊपर वाले दोनों C है अपने सीरीज में। तो सीरीज में कैसे? उल्टे जुड़ते हैं, और ये दोनों भी सीरीज में है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लिख लेता हूं इन दोनों के। सीरीज में है तो ऊपर क्या हो जाएगा? C/2, ठीक है।
तो C/2 का कैपेसिटर बन जाएगा इन दोनों को हटा के। नीचे भी सिमिलरली क्या होगा, C/2 का कैपेसिटर लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया C/2 का कैपेसिटर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ना है, यानी कि C/2 प्लस C/2। तो कितना आ गया, C। तो कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट आई अपने पास में वो क्या आ गई, C आ गई। दिस इज योर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।